चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपके डिमांड पर नेक्स्ट DSSB का भाई को क्वेश्चन फॉर NVS KVS Tier 2 के लिए अपलोड किया जा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कार्डेक्स और लाइनडेक्स है। मतलब कार्डेक्स और लाइनडेक्स क्या है? तो यह है रिकॉर्ड रखने का उपकरण है। क्या है? रिकॉर्ड रखने का उपकरण है। कार्डेक्स और लाइनडेक्स एक रिकॉर्ड रखने का उपकरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिंक डालने के लिए शॉर्टकट पूछा है, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो कंट्रोल+ के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंगनाथन प्रथम कानून के प्रति समर्पित है। रंगनाथन प्रथम कानून के प्रति समर्पित है। इनका कथन है एडवर्ड बी गॉस का। एडवर्ड बी गॉस का उनका गुरु ही थे। रंगनाथन प्रथम कानून के प्रति समर्पित है एडवर्ड बी गॉस। चलिए नेक्स्ट है किस वर्ण द्वारा आगे बढ़ने वाली कुंजियां नियंत्रण कुंजी संयोजन है। आगे बढ़ने वाला बस ये हो गया, आगे बढ़ने का सिंबल है, इसको लगा सकते हैं ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इफ्ला यानी IFLA का मुख्य गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो हम याद करेंगे कि IFLA की गतिविधि में कौन शामिल है। तो आपका हो जाएगा ALP PSC यूनिमार्क। ALP कहे तो हो जाएगा एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज, ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। और यूनिमार्क हो गया मार्क नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नहीं पूछ रहा था तो मार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेन इंडेक्सिंग का उपयोग किया जाता है। चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB यानी ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में। चलिए नेक्स्ट है पुस्तकालय के भीतर या किसी क्षेत्र या देश के भीतर किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर एक स्थान जहां छाटे गए दस्तावेजों को संग्रहित या संरक्षित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? बुक रिजर्वॉयर यानी पुस्तक भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है ISBD जी के तत्वों में बांटा गया, तो 8 तत्वों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। ISBD जी के तत्वों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय सूचना साक्षरता मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका हो जाएगा 1989 में। राष्ट्रीय सूचना साक्षरता मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में। चलिए नेक्स्ट है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका है। मतलब इसको कौन जारी करता था? CSIR NISCA PR जारी करता है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका है। अब पूछ देगा CSIR NISCPR, मतलब ये पत्रिका एनुअल में जारी होता है कि त्रैमासिक में जारी होता है कि छमाही में जारी होता है, तो क्या हो जाएगा? त्रैमासिक है। क्या है? त्रिमासिक है। चलिए नेक्स्ट है महापुरुष सिद्धांत का संबंध है। महापुरुष सिद्धांत का संबंध है लीडरशिप यानी नेतृत्व हो जाएगा। महापुरुष सिद्धांत का संबंध है लीडरशिप। चलिए नेक्स्ट है ISI चेतावनी सेवा HTTP अल्टरनेटिंग ISCNET.com लिंक दे रखा है। क्या है? यह बोथ प्रोफाइल आधारित और सामग्री तालिका आधारित अलर्ट सेवा है, दोनों है। क्या है? अलर्ट सेवा दोनों है। प्रोफाइल आधारित और सामग्री तालिका TOC आधारित अलर्ट सेवा दोनों। ISLIC यानी ISLIC का मतलब क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। IASLIC का फुल फॉर्म हो गया आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट OPAC OPAC क्या है? OPAC का फुल फॉर्म ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट है आपका भारत में व्यय बजट के आकलन की एक विधि के रूप में शून्य आधारित बजटिंग किस वर्ष लागू हुआ था? 1986। मतलब हर एक साल आपका शून्य आधारित बजट होता है, मतलब शून्य से शुरू किया जाता है, बकाया तकाया हो सब छोड़ दिया जाता है। यानी भारत में व्यय बजट का आकलन की एक विधि के रूप में शून्य आधारित बजटिंग 1986 से आपका लागू हो गया। नेक्स्ट है बेनबेग बुश ने एक प्रणाली विकसित की जिसमें लेख रिपोर्ट व्यक्तिगत पत्राचार कतरने और प्रयोगशाला रिपोर्ट शामिल हो सकती है। मेमेक्स क्या है? मेमेक्स।
नेक्स्ट है साउल 3.0 जारी किया गया था। क्या है? साउल सॉरी SOUL 3.0 जारी किया गया था फरवरी 2021 से में जारी किया गया था, जब से चल रहा है। SOUL 3.0 वाज रिलीज्ड इन फरवरी 2021। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या है? नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API से क्या तात्पर्य है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए रूटीन प्रोटोकॉल और टूल की एक सेट। API एक प्रोग्रामर के काम को आसान बनाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए रूटीन प्रोटोकॉल और टूल की एक सेट API एक प्रोग्रामर काम को आसान बनाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका किसी प्रोग्राम में कथनों को एक समूह इसी का ऑप्शन था। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ी को संबंधित तकनीक से मिलान कीजिए। मैच करने वाला आपको दे दिया, मतलब ये पीढ़ी वाला है। फर्स्ट में तो आपको पता ही है, फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। सेकेंड में आपका आ गया था ट्रांजिस्टर हो गया था। थर्ड में IC लगा रहा था। चौथा में आपका आ गया था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका 1886 में बर्न कन्वेंशन का संबंध है किससे है? साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए सॉफ्टवेयर SOUL किसके द्वारा विकसित किया गया था? इन्फ्लिबनेट का। इन्फ्लिबनेट की स्थापना 1991 में हुआ था। अगर पूछ देगा कि सॉल किसने विकसित किया है, तो इन्फ्लिबनेट भी विकसित किया है। नेक्स्ट है ज्ञान समूह को पहचान किसने की? ज्ञान के 3 भंडार है, कार्ल पोपर ने किया था। कौन किया था? ज्ञान समूह की पहचान किसने की थी? ज्ञान के 3 संसार, कार्ल पोपर। चलिए नेक्स्ट है कोलन वर्गीकरण पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? कोलन वर्गीकरण पहली बार 1933 में आपका प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका मैच करने का, तो आप हो जाएगा तमिलनाडु में कब हुआ था? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु का आपका हो गया था 1948, यानी आज़ादी के जस्ट बाद हो गया था। आंध्र प्रदेश का हो गया था आपका 1960 में। कर्नाटक का हो गया था 1965 में। और महाराष्ट्र का हो गया था आपका 1967 में। मतलब तमिलनाडु हो गया 1948, आंध्र प्रदेश हो गया 60, कर्नाटक 65 और महाराष्ट्र 1967। चलिए नेक्स्ट है SRELS बर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? ये बाई मंथली है, मतलब 2 महीना पर 2 माह पर जारी होता है। नेक्स्ट है डेटाबेस क्या है? डेटा की तालिका समूहन। क्या है? डेटा का तार्किक समूहन है। ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? डेटा का तार्किक समूहन। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट मैच करने का है, तो आपका हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा आपका फैक्ट कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और ऑटोमेटिक मीन्स। ठीक है। 2 के हो जाएगा रॉबर्ट ए अर्नोल्ड का हो जाएगा आपका द टर्म इन ए कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्स एज ए फंक्शनल ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग। उसके बाद 3 के हो जाएगा आपका डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हो गया क्रिस्टलाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द एसेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म। आपको को डेटा का हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना सच एज ए नेशनल इनकम अनएम्प्लॉयमेंट और द रिटेल प्राइस। चलिए नेक्स्ट है आपका एक कुंजी जिसे किसी अन्य तालिका में प्राथमिक या द्वितीय कुंजी पर निर्भर करने के लिए संदर्भात्मक अखंडता बाधा में निर्दिष्ट करता है फोगन की। क्या है? फोगन की। क्या है? फोगन की एक कुंजी है जिसे किसी अन्य तालिका में प्राथमिक या द्वितीय कुंजी पर निर्भर करने के लिए संदर्भात्मक अखंडता बाधा में निर्दिष्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कौन कहता है कि सूचना एक प्रक्रिया है? संदेशों का एक प्रवाह है जिसमें बताने या बताए जाने की क्रिया शामिल है और ज्ञान को संचित स्टॉक को जानने की एक अवस्था या भाव है। फ्रिट्ज मैचलव। नेक्स्ट है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हर्मन होलीगेथ। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हर्मन होलीगेथ। नेक्स्ट है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हर्मन होलीगेथ है।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय और सूचना पेशेवर को अग्रणी पेशेवर निकाय है? हो जाएगा द स्पेशल लाइब्रेरी SLA। कौन हो जाएगा? SLA हो जाएगा, द स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, SLA ओनली भी हो जाएगा SLA। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों का अग्रणी पेशेवर निकाय है? ओनली भी, यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, द स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट है, बेसिंग और नेबलिंग 6 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर जानकारी पर विचार करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राप्तकर्ता उन्मुख दृष्टिकोण भी कहा जाता है? द इफेक्ट अप्रोच। किसे कहा जाता है? द इफेक्ट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2008 में अपनी पहली बैठक के दौरान इफ्ला को व्यावसायिक समिति ने विशेष कार्य समूह ATINA की मंजूरी दी, तो इस पर केंद्रित है, अफ्रीका पर केंद्रित है। दिसंबर 2008 में अपनी बैठक के दौरान इफ्ला में को व्यावसायिक समिति ने विशेष रुचि समूह एटीना की मंजूरी दी, जो इस पर केंद्रित है, अफ्रीका पर है। चलिए नेक्स्ट है, CC में संकेतक होता है 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 से 9, 0 से 9 तक 2 अक्षर होता है। CC में कॉलोन क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरीज होता है, 0 से 9 तक 2 अक्षर का होता है। चलिए नेक्स्ट है, अनुक्रमणिका में नियंत्रित शब्दावली क्या है? विषय, शीर्षकों और थिसॉरस की सूची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक श्रेणीबद्ध क्रम में फाइल से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फाइल्स बनता है, फाइल से डेटाबेस बनता है? यानी कि सबसे छोटी कहीं हो जाएगा आपका फील्ड मिलाकर रिकॉर्ड्स बनता है, रिकॉर्ड मिलाकर फाइल बनता है, फाइल बना करके कई फाइलों को मिलाकर के एक डेटाबेस बनता है। नेक्स्ट है, CD DVD पेन ड्राइव एक क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस विषय क्षेत्र के विद्वतापूर्ण लेख एक्सरी arxiv.org द्वारा होस्ट नहीं किए जाते हैं? तो मानविकी होस्ट नहीं किए जाते हैं। और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, मात्रात्मक जीव विज्ञान हो गया, मात्रात्मक वित्त हो गया, ये सब आपका होस्ट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा है लाइनेक्स का टर्मिनल कमांड नहीं है? तो जो स्टार्ट होता है आगे बढ़ने वाला सिंबल से ये कमांड में आ जाता है, आपका ये नहीं है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, CDS ISIS क्या है? एक कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। CDS का हो गया आपका कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, और ISIS का हो गया इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है आपका, दूसरा नियम जोर देता है, किस पर जोर देता है? लोकतंत्रीकरण का। दूसरा नियम जो किस पर देता है? सेकेंड लॉ ऑफ एम्फेसाइज, मतलब किस पर जोर देता है? तो लोकतंत्रीकरण पर जोर देता है। नेक्स्ट है, स्कोपस एक डेटाबेस है जो निर्मित होता है इलेजियर को। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उन सभी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्ति करेगा जहां सूचना और पुनः प्राप्ति एक ही पैराग्राफ में होता है? तो आपका हो जाएगा सूचना समान पुनः प्राप्ति। निम्नलिखित में कौन सा उन सभी रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करेगा जहां सूचना और पुनः प्राप्ति एक ही पैराग्राफ में होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सूचना समान पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट है, प्रमुख अनुसंधान के प्रथम क्रम का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मानक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आपका कैनन का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख अनुसंधान के प्रथम क्रम के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मानक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? कैनन का। चलिए नेक्स्ट है आपका, सूचना का चयनात्मक प्रसार किसके द्वारा किया गया था? H. पीटर लुहन के द्वारा किया गया था। सूचना का चयनात्मक प्रसार किसके द्वारा किया गया था? H. पीटर लुहन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यान्वेषी संदर्भ सेवा है? रेडी रेफरेंस सर्विस एक क्या है? तथ्यान्वेषी संदर्भ सेवा। आंसर हो जाएगा आपका रेडी रेफरेंस सर्विस, यानी तैयार संदर्भ सेवा। चार्ट इसके उदाहरण है। चार्ट किसके उदाहरण है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। चार्ट किसके उदाहरण है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसने परिभाषित किया कि संदर्भ सेवा में किसी भी उद्देश्य के लिए जानकारी की तलाश में व्यक्तियों को पुस्तकालय के भीतर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता और विशेष रूप से जानकारी को यथासंभव आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न पुस्तकालय गतिविधियां शामिल है? ये किया था आपका मार्गरेट हचिंस। किसने परिभाषित किया था कि संदर्भ सेवा में किसी भी उद्देश्य के लिए जानकारी की तलाश में व्यक्तियों को पुस्तकालय के भीतर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता और विशेष रूप से जानकारी को यथासंभव आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न पुस्तकालय गतिविधियां शामिल हो जाएगा? मार्गरेट हचिंस। नेक्स्ट है आपका,
अल्फान्यूमेरिक कीपैड में शामिल नहीं है। फंक्शन की VIZ, F1, F2 ये सब फंक्शन की में शामिल नहीं है। अल्फान्यूमेरिक कीपैड में शामिल नहीं है। अल्फान्यूमेरिक में आपका हो जाता है ABCD वाला हो जाता है। ABCD वाला हो गया आपका, प्लस सिंबल हो गया, एगो बड़ा एगो छोटा लेटर अपर केस ये सब हो गया आपका, 0 से 9 तक के सब हो गया। लेकिन फंक्शन केज फंक्शनात्मक केज जो होता है F1, F2, F12 तक होता है या नहीं होता है अल्फान्यूमेरिक कीपैड में। चलिए नेक्स्ट है मूल कैटलॉगिंग से तात्पर्य कैटलॉगिंग से है। मूल कैटलिंग से तात्पर्य कैटलॉगिंग से है क्या है? एक अद्वितीय वस्तु के लिए किया गया जिसके लिए कोई कैटलॉग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन हुआ था 13 सितंबर 1933 को। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था? स्थापना 13 सितंबर 1933 को। नेक्स्ट है पुस्तकालय उपकर किसके लिए वित्त का एक स्रोत है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। जो पुस्तकालय टैक्स लिया जाता है उपकर शेष कर सकते हैं उसको पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। कर्मचारी के लिए नियम और विनिमय किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? ये आपका हो गया था मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा। कर्मचारियों के लिए नियम और विनियम किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका जॉर्ज S. बॉन और लिंडा C. स्मिथ द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार निर्देशिकाएं क्या है? तृतीयक है। निर्देशिकाएं क्या है? तृतीयक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी www.jet 39.50 गेटवे। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है? इंटरनेट पर उपलब्ध डेटाबेस नहीं है, ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है एलन के हेराल्ड लैंको द्वारा संपादित और मार्सेल डेकर द्वारा प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विश्वकोश 35 खंड का सेट क्या है? 33 वॉल्यूम मेन इंसाइक्लोपीडिया एंड 2 वॉल्यूम इंडेक्स। 35 खंड में हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा वॉल्यूम और 2 हो जाएगा वॉल्यूम इंडेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। चलिए नेक्स्ट है किताबों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मजबूत कागज सूती कपड़ा क्या कहलाता है? बकरम कहलाता है। क्या कहलाता है? बकरम। इसको बकरम बोलते हैं। किताबों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मजबूत कागज सूती कपड़ा बकरम कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी पुस्तक को शुरुआत या अंत में एक खाली पत्ता, विशेष रूप से अंतिम पेपर को खाली आधा भाग फ्लाई लीफ, क्या हो जाएगा? फ्लाई लीफ है। अब उपयोगकर्ता को बताए गए विषय पर सभी प्रासंगिक वस्तुओं को पता लगाने की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एडवांस सर्च कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जिसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा की समस्याओं को ठीक करने या अद्यतन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पैच हो जाता है, माने कुछ इशू आ रहा है सिस्टम में, उसको पैच बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? मिजोरम में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं लिया जाता है इसे। किस राज्य में पुस्तकालय प्रावधान नहीं है? तो मिजोरम में ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो इस हम सब याद करेंगे कौन पैकेज है। तो एवरग्रीन पैकेज है, न्यू जनरेशन लिव से रिलेटेड है, न्यू जेन लिव है, कोहा है, लेकिन LIBSYS नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका एल्फी ने रिकॉन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कब किया था? अगस्त 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में किया था। एलसी ने रिकॉन पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था? अगस्त 1969 में किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका चेन इंडेक्सिंग में निम्नलिखित में से कौन सा लिंक उन अवधारणाओं को दर्शाता है जिनका उपयोग एक्सेस पॉइंट के रूप में किया जाता है? खोज करिए। शार्ट लिंक इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉपी कैटलॉगिंग का तात्पर्य निम्नलिखित द्वारा की गई कैटलॉगिंग से है। कॉपी कैटलॉगिंग का तात्पर्य निम्नलिखित द्वारा की गई कैटलॉगिंग से है। किसी बाहरी स्रोत से कैटलॉगिंग रिकॉर्ड का उपयोग करना। किसी बाहरी स्रोत से कैटलॉगिंग रिकॉर्ड का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट है आपका 1948 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका हो जाएगा BS केशवन जी को। किसको किया गया था? BS केशवन जी को किया गया था।
क्वेश्चन कहता है कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में केशवन जी को किया गया था। किसको किया गया था? तो बोलेंगे केशवन जी को किया गया था। समझे ना? चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट है आपका आईएलए में सारांशों को मोटे तौर पर इसके अनुसार वर्गीकृत किया गया है। मुख्य वर्ग के अंतर्गत सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण और बनानुक्रम में लेखक वर्ग। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका सामग्री सार और फोटोकॉपी सेवाएं एक व्यक्तिगत सूचना सेवा है जो प्रदान की जाती है निष्क्रिय। सामग्री सार और फोटोकॉपी सेवा एक व्यक्तिगत सूचना सेवा जो प्रदान की जाती है निष्क्रिय द्वारा। NISCAIR न्यू नाम हो गया NISC PR हो गया आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन नौकरशाही संगठन प्रवर्धन विद्यालयों का समर्थक है? मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। नौकरशाही संगठन प्रबंधन विद्यालयों का समर्थक है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है आपका सॉरी गाइज BIT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 4 बिट। BIT के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 4 बिट सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर सभी पुस्तकों की सूची कहाँ से मिल सकती है? बिब्लियोग्राफी से मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट है लोकल स्थानीय कैटलॉग सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? द ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा शुरू किया गया था। स्थानीय कैटलॉग सेवा द ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा शुरू किया गया था। BIREME पर वितरित एक वर्तमान जागरूकता सेवा प्रदान करता है CD-ROM प्रदान करता है। BIREME पर वितरित एक वर्तमान जागरूकता सेवा प्रदान करता है CD-ROM। चलिए नेक्स्ट है डेटा फ्लेक्स और ऑर्बिट है। क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ CS करंट अवेयरनेस सर्विस। सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया डेटा फ्लेक्स और ऑर्बिट है। चलिए नेक्स्ट है आपका लीजा का अर्थ क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट है असंगत को पहचाने तो आपका गूगल याहू MSN सर्च ये सब सर्च इंजन है जबकि डॉग फाइल भिन्न हो गया आपका। क्या है? भिन्न हो गया डॉग फाइल असंगत हो जाएगा। तेलंगाना में पुस्तकालय विधान अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तेलंगाना में 2015 में हुआ था। ठीक है। प्रगति पर अनुसंधान की सूचियों को केवल में वर्गीकृत किया गया है। तृतीय स्रोत के अंतर्गत एक ऑर्गन की सूची। प्रगति पर अनुसंधान की सूचियों को केवल में वर्गीकृत किया गया तृतीय स्रोतों के अंतर्गत एक ऑर्गन की सूची। चलिए नेक्स्ट है विश्व पुस्तकालय एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व वर्गीकरण योजना किसके द्वारा विकसित किया गया था? JD ब्राउन द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर कम्यूटेशन कंप्यूट पर पुनर्वास आइटम किसका परिणाम है? ये आपका कंप्यूट का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट है टर्नकी प्रणाली एक है। क्या है? पूर्ण प्रणाली पुस्तकालय के परिसर में एक विक्रेता द्वारा स्थापित है। टर्नकी प्रणाली एक पूर्ण प्रणाली पुस्तकालय के भीतर एक विक्रेता द्वारा स्थापित है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण का तोप है? स्मरणीय का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण का तोप है? स्मरणीय का सिद्धांत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट AMUSC एक अग्रणी प्रदाता है। क्या है? डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कंटेंट। डिजिटल मानविकी और सामाजिक विज्ञान सामग्री हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है DBMS के समान स्तरों में विभाजित किया गया है। केवल बाहरी वैचारिक और आंतरिक। क्या है? केवल बाहरी हो जाएगा वैचारिक और आंतरिक हो जाएगा DBMS। चलिए नेक्स्ट है आपका 1930 में ELA द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिलेक्शन का लेखक कौन है? FKW डुगोगी है। FKW डुगोगी। चलिए नेक्स्ट है आपका एक श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ने वाली मध्यवर्ती लिंक की एक श्रृंखला के साथ पीढ़ी का उपयोग तक जानकारी की आवाजाही को क्या कहा जाता है? सूचना हस्तांतरण श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट है लूज असेंबल। क्या? दो या दो से अधिक विषयों के बीच संबंध दिखाने या विचारों को अलग करने की एक संयोजन करना होता है।
नेक्स्ट है द एमएआरसी रिकॉर्ड। एमएआरसी रिकॉर्ड में निम्नलिखित विशेषता शामिल है। इसमें हो जाएगा लीडर हो जाएगा, डायरेक्टरी हो जाएगा, कंट्रोल फील्ड हो जाएगा, वेरिएबल फील्ड हो जाएगा। ठीक ना, सिस्टमेटिक ढंग से लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड और वेरिएबल फील्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1997 में प्रकाशित पत्रिका 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी की सूचना सहायता के 7 चरणों को विकास किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन ब्यूज ने किया था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित अलर्टिंग सेवा नहीं है? कंप्यूटर आधारित अलर्टिंग सेवा नहीं है CAB यानी वर्तमान जागरूकता बुलेटिन या सूची। चलिए नेक्स्ट है शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ। शब्दकोश जो यूज करते हैं डिक्शनरी वो लैटिन भाषा से है। भारत में एक पेटेंट आवेदक दाखिल करने का तारीख में कितने वर्षों तक वैध होता है? 20 साल का पेटेंट मिलता है। कितने साल का पेटेंट भारत में मिलता है? 20 साल का मिलता है। ज्ञान का समाज शास्त्र संदर्भित करता है। समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और कार्य प्रणाली को विज्ञान या अध्ययन। ज्ञान का समाज शास्त्र संदर्भित करता है समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और कार्य प्रणाली का विज्ञान या अध्ययन। चलिए नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के इतिहास के लिए हेस के मॉडल पर शामिल है आपका पीरियड 49 से 64, पीरियड 2 64 से 80, पीरियड 83 से 85 या 97 से 2002। ये आपका हेस के मॉडल में शामिल है इतिहास का। नेक्स्ट है एलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस वर्गीकरण पुस्तकालय में कितने मुख्य वर्ग है? 21 है। कांग्रेस वर्गीकरण पुस्तकालय अमेरिका वाला 21 वर्गीकरण मुख्य वर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोकायोग की अवधारणा किसके द्वारा किया गया था? शिगियो शिंगो द्वारा किया गया था। शिगियो शिंगो द्वारा किया गया था। चलिए लास्ट है अश्लभ किसका रोबोट है? अश्लभ 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 किसका रोबोट है? तो याहू का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? याहू का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस।